सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत साहिब। ये भव्य गुरुद्वारा उनमें से एक है जिनकी विशेष महिमा है। यहाँ बाल गोविंद ने अपने बचपन में बहुत सी लीलाएं दिखाई। ये गुरुद्वारा कभी राज फतेह चंद मैनी और रानी विशंभरा देवी का महल हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे, राजा फतेह चंद मैनी, और उनकी धर्मपत्नी थी राजमाता विशंभरा देवी, उनका ये महल था उस टाइम पे। जो राजमाता विशंभरा देवी थी, उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी बाल अवस्था में अपने साथियों के साथ यहाँ पे खेलने के लिए आते थे, जो राजमाता विशंभरा देवी थी, जब वो महाराज को देखते तो उनके मन में ये ख्याल होता था कोई ऐसी औलाद मेरी गोद में भी खेले। एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने जो साथी बच्चे थे उनके साथ खेलते खेलते वहाँ गए। तो जब अचानक गए हैं तो उस टाइम माता जी जो बैठे थे वो अपने ध्यान में बैठे हैं, तो जाके एकदम उनकी गोद में बैठ गए और उनको माँ शब्द से जब पुकारा तो वो उन्होंने दर्शन किया और वो बोले कि हम चाहते हैं कि आपके जैसा पुत्र ही मेरे घर पैदा हो। गुरु गोविंद सिंह जी एक शब्द बोलते कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, ना कोई होगा। और रही बात माँ की, तो आज से तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। राजा फतेह चंद और माता विशंभरा देवी ने बाल गोविंद को अपना पुत्र मान लिया और अपना ये महल और सारी संपत्ति उनके नाम कर दी। बोलो जी वाहिगुरु। तभी से यहाँ संगत सजना आरंभ है और बाद में इस महल को गुरुद्वारे में परिवर्तित कर दिया गया। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। आज भी इस गुरुद्वारे में उसी प्रथा का पालन किया जा रहा है और संगत को लंगर में चने और पूरी का ही प्रसाद परोसा जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने माता विशंभरा देवी को बोला कि मुझे खेलते खेलते भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दीजिए। तो उस टाइम पे उनकी रसोई में कुंगड़ियाँ, जिसको छोले बोलते हैं, काले छोले, और पूरियों का प्रसाद था। उस टाइम पे माता जी ने महाराज जी को अपने हाथों से लंगर छिकाया। आज भी वहाँ की जो प्रथा है वो उसी तरह चल रही है कि सुबह दीवान की समाप्ति के बाद जितनी भी संगत श्रद्धालु लोग बैठे रहते हैं उन सब के अंदर वो हलवा, प्रसाद, पूड़ी, ये सब प्रसाद के रूप में बरताया जाता है। बाल लीला साहिब में गुरु गोविंद जी के बचपन की कुछ निशानियां आज भी मौजूद हैं। यहाँ उस समय का बाल गोविंद राय जी का ये सुंदर चित्र मौजूद है। उनके चरणों का जोड़ा, उनकी गुलेल के गोले, ये बाल गोविंद की कृपाण साहिब है, उनका कमर कस। गुरुद्वारे आने वाले हर श्रद्धालु अपने प्यारे गुरु की इन निशानियों के दर्शन करके भाव विभोर हो जाते हैं। जब आप गुरुद्वारा बाल लीला साहिब दर्शन करेंगे तो महाराज जी की वहाँ जो निशानी है, सबसे पहले तो एक सचखंड है जो पुराना कमरा है, वो वही कमरा है जिस कमरे में रानी या राजा का अपना निजी कमरा था, वही कमरा है। और उसके अंदर जो पलंग लगा हुआ है वो भी उसी टाइम का पलंग है। और वो जो कमरा है उसकी जो चगाठ हम जिसको बोलते हैं, वो चगाठ भी वही है जो उस टाइम लगी हुई थी। करौंधे के इस पवित्र पेड़ का नाता भी बाल गोविंद राय जी से ही है। करौंदे का जो पेड़ देख रहे हैं आप लोग, ये भी महाराज जी का उस समय का पेड़ है जो महाराज जी ने करौंदे की दातन की और वहाँ पे उसको गाड़ दिया। महाराज जी ने वचन विलास किए कि जब तक दुनिया रहेगी ये जो पेड़ है करौंदे का, ये हरा भरा रहेगा। तब से लेके आज तक यहाँ लोग संगत आती है गुरुद्वारा बाल लीला में और करौंदे का फल छकते हैं लोग, उनकी मनोकामना पूरी होती है। सिख श्रद्धालुओं में इस गुरुद्वारे की बहुत मान्यता है। आज भी लोग दूर दूर से यहाँ अपनी अरदास लेकर आते हैं।
यहाँ का प्रसाद चखना और गुरु गोविंद जी के बचपन की पवित्र यादों के दर्शन करना एक अद्भुत एहसास बन जाता है। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जी आयानो करते हुए सारी संगत को इनवाइट करते हैं और देखना चाहिए कि वो कितना कुछ हमारे सिख धर्म के लिए कर रहे हैं। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है। जो भी यात्री पटना साहिब के गुरुद्वारों के दर्शन करने आते हैं, उनके लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। बाल लीला साहिब का यात्री निवास पटना के किसी भी अच्छे होटल से कम नहीं है। हमारे गुरुद्वारा बाल लीला साहिब में तकरीबन 3 बिल्डिंगें अभी हमारे मौजूद हैं। 210 कमरे हमारे पास तैयार हैं, जिसमें संगत आकर के रहती है, जो यात्री आते हैं। इनके लिए हमारे पास 3-4 किस्म के कमरे हैं अभी मौजूदा। इसमें जैसे 4 डबल बेड होते हैं, 3 डबल बेड और 2 डबल बेड, सिंगल बेड वाले भी कमरे होते हैं। एक छोटा सा कैफेटेरिया बना है, जैसे कॉफ़ी वगैरह पीने के शौकीन होते हैं तो कैफ़े से भी कुछ हल्का फुल्का अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और जब आप हिस्ट्री में देखते हैं तो जो रहरास साहब का पाठ है, इतना रूटीन बन गया था कि शाम को पहले रहरास साहब का पाठ वो गुरुद्वारा बाल लीला साहब में करते थे और उसके बाद जो रहरास साहब का पाठ था वो वापस आके तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में करते थे। आज भी वही मर्यादा है कि 15 मिनट का डिस्टेंस रहता है, पहले वहाँ पाठ होता है फिर यहाँ। पटना शहर का जितना धार्मिक महत्व सिख धर्म में है, उतना ही महत्व सनातन के लिए भी है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जैसे महावीर मंदिर। भगवान हनुमान को समर्पित इस भव्य मंदिर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। और भी कई असाधारण जगहें हैं पटना शहर में सैलानियों के घूमने के लिए, जैसे ये ऐतिहासिक गांधी मैदान, जो आजादी से पहले कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का साक्षी बना। चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी मैदान से हुई थी। यहां आपको महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची ब्रास की प्रतिमा भी मिलेगी। आप पटना आए और चौरसिया जी की दुकान पर ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इनकी दुकान लिट्टी चोखे के असली स्वाद के लिए जानी जाती है। लिट्टी चोखा गुणों का खान है, मतलब स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है लिट्टी चोखा हर मौसम में। लिट्टी चोखा ऐतिहासिक फूड है। 1857 ईस्वी के आसपास भी जो विद्रोह हुआ था तो उस दौरान भी सैनिकों के भोजन के लिए लिट्टी चोखा का प्रबंध किया गया था, क्योंकि इससे हमारे सैनिक शुद्ध खाएं और स्वस्थ रहें और आगे जंग को लड़ें। जो बिहार के बाहर के लोग हैं, हम निवेदन करते हैं एक बार बिहार आइए, बिहार के लोगों से मिलिए, बिहार की मिट्टी की खुशबू को आप पहचानिए। और हमारी दुकान चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान आना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, बस एक बार सेवा का मौका दीजिए। बाल लीला साहिब से कुछ दूरी पर ही है गुरुद्वारा कंगन घाट साहिब। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो प्रकाश है वो तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में हुआ, ऐसे कहें कि वो महाराज जी का घर है। अगर कहें कि महाराज जी सबसे ज़्यादा कहाँ जाते थे तो वो कंगन घाट है, जो गंगा जी का किनारा है। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जब जाते थे तो अपने जो साथी लोग थे उनको लेके जाते थे। तो गंगा जी का जो खुला किनारा था वहाँ नकली 2 टीम बना के युद्ध करते थे और असली शस्त्र से करते थे। और उसके बाद जो जीतता उनको गुरु गोविंद सिंह महाराज अपनी तरफ से इनाम भी देते कि आप जीत गए हैं। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा कंगन घाट साहिब कैसे पड़ा? इसके पीछे गुरु गोविंद जी के बचपन से जुड़ी एक और अनोखी कहानी है।
कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए उनके मामा कृपाल चंद जी पंजाब से 2 कंगन लेकर के आए, तो वो कंगन उनको भेंट करी और वो कंगन पहन करके गंगा के किनारे अपने मित्रों के साथ खेलने जाते थे। तो एक दिन वो एक कंगन जो कड़ा जो है वो गंगा जी में फेंक देते हैं। तो जब वापस जाते हैं तो माता जी पूछते कि आपके हाथ में 2 कड़े थे, एक कहाँ गया? तो बोले वो गंगा जी में बह गया। तो अब सोने का कड़ा था, चिंता हुई, तो माता जी खुद आए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के मामा जी थे, उनका नाम था मामा कृपाल जी, वो भी आए। कुछ गोताखोर मंगवाए गए, वो सब जगह ढूंढने लगे। तो माता जी पूछते हैं कि मतलब कहाँ गिराया, ताकि हम उसी जगह पे जो ढूंढ भाल है वो शुरू करवाएं। तो महाराज जी दूसरा कड़ा भी उतारते हैं और उसको फेंक के ज़ोर से बोलते हैं कि माता जी पहला भी मैंने यहाँ ही गिराया था। तो सब हैरान हो जाते हैं कि अब दूसरा भी फेंक दिया। फिर महाराज जी बोलते हैं कि ये तो सिर्फ 2 सोने के कड़े की बात है, समा आएगा जब सब कुछ मैं दुनिया के लिए, पंथ के लिए, जहाँ इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूँगा। ये तो 2 सोने, मैं तो परिवार भी एक दिन वार देना है, मैंने तो सर्वंस जो है एक दिन सब कुछ दान कर देना है। और ये कहानी हमारे मन में बाल गोविंद राय जी के स्वरूप की और भी सुंदर छवि गढ़ देती है। बाल गोविंद ने अपने बचपन में ही ये दर्शा दिया था कि वो एक दिन अपने धर्म और देश के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर देंगे। गंगा के तट पर इस घाट से एक और अद्भुत कहानी जुड़ी है। इस घाट पर एक महाज्ञानी ब्राह्मण पंडित शिवदत्त ध्यान किया करते थे। कंगन घाट में देखें तो एक पंडित शिवदत्त जी थे जो दिन रात भगवान राम जी का आराधन करते थे। तो उनकी एक मंशा थी कि श्री रामचंद्र जी मुझे दर्शन दें। तो एक दिन वो ऐसी समाधि में बैठे हुए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी पीछे से आए और उनके जो दोनों आँख थे उसके ऊपर हाथ रख दिया और ज़ोर से बोला कि मैं आ गया हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप सच में परमात्मा का स्वरूप है तो जो मेरे मन में भगवान की एक तस्वीर है, आप मेरे को उसी रूप में दर्शन दीजिएगा। तो इतिहास में, हिस्ट्री में आता है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसको श्री रामचंद्र जी के रूप में ही दर्शन दिया। इतनी छोटी सी आयु में ही बाल गोविंद राय जी ने अपने दिव्य तेज का परिचय दे दिया था। जिस जगह बाल गोविंद ने पंडित शिवदत्त को भगवान राम के स्वरूप में दर्शन दिए थे, ठीक उसी जगह आज ये प्राचीन शिवदत्त मंदिर भी स्थित है। सनातन और सिखी का ये सुंदर संगम इस गंगा घाट की पहचान है। शाम के समय नित घाट आरती। यहाँ हर शनिवार और रविवार को पटना की सबसे बड़ी गंगा आरती होती है और यह दृश्य मन को मोह लेने वाला होता है। पटना की इस ऐतिहासिक धरती ने कई कालखंड देखे हैं और उनमें से एक सुनहरा कालखंड है गुरु श्री गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद जी की शिक्षाएं न केवल सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर उनके विचारों का प्रभाव हमेशा रहेगा। पटना के गुरुद्वारों में पधारें और इस सुंदर भाव को खुद महसूस करें। पटना शहर में आपका स्वागत है।